हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में जो कि हमने पार्ट फर्स्ट करवाया है, पार्ट 1, उसमें क्या है, हरियाणा राज्य का गठन और उसकी प्रशासनिक संरचना से रिलेटेड हमने 36 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो बाकी बचे हुए 37 से लेके और 69 तक यहाँ पर कंप्लीट करेंगे सेकंड पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पिछली जो वीडियो है, जो फर्स्ट पार्ट हमने करवाया, अगर कुछ भी उसमें आपको गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, क्योंकि कुछ डाटा जितना मैंने सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने सब आपको बताया है। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर डाउट लगे या कुछ डाटा ऐसा लगे कि हाँ ये गलत है या आपने सही नहीं करवाया, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उसको रीचेक कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। क्वेश्चन नंबर 37 है, हरियाणा में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। अब इसमें मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि जो हरियाणा लोकसभा क्षेत्र है उसमें से दो जो है निर्वाचन क्षेत्र, जो हमारा अम्बाला और जो सिरसा है, ये क्या है, लोकसभा से रिलेटेड है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अम्बाला और सिरसा ये आपके अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो इसमें दे रखा 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, अम्बाला और सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2015 में कुल कितने जिला परिषद है। जिला परिषद या जिले कितने हैं, कुछ भी लगा लो, 18, 21, 19 और 24। तो 2015 में आपके जिले थे 21। और अब 2024 की बात करें, वैसे 22 है अभी, लेकिन आगे नए 5 जिले और बनाने की घोषणा कर दी गई है, जिसमें से जो नया जिला है आपका वो गोहाना बनेगा, जो 23rd जिला होगा आपका, और उसके बाद 4 जिले और बनाए जाएंगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली को कब बनाया गया। जो पंचायती राज निर्वाचन नियमावली है उसको कब बनाया गया था। ए है 15 अगस्त 1994 को, 24 अगस्त 1994, 14 अगस्त 1996 और 16 फरवरी 1995 को। तो 39 का आपका सही आंसर है 24 अगस्त 1994 को। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, राज्य के किस जिले में पंचायतों की संख्या सबसे ज़्यादा है। राज्य में क्या है, पंचायतें आपकी 6222 है। पंचायतें आपकी है 6222 और कहीं कहीं आपकी 6226 भी दे रखी है। ठीक है, तो 6222 का डाटा आता है तो आप उसको टिक करेंगे, और 6226 का डाटा आता है तो आप उसको टिक करेंगे। तो आपका जो 6222 है उसमें क्या है, उसमें से क्या है, सबसे ज़्यादा जो इन्होंने पूछा कि राज्य के कौन से जिले में पंचायतों की संख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आपकी कौन से में और सबसे कम कौन से में आपको बताना है। ए है यमुनानगर, बी अम्बाला, सी करनाल और डी है भिवानी। तो आपकी जो भिवानी में है इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 2015 में राज्य में नगर निगम की संख्या कितनी है। 2015 में पूछा है 2, 4, 1 और 3। तो 41 का आपका सही आंसर है 1। 2015 में जो नगर निगम है आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो कितनी थी, सिर्फ 1 थी। लेकिन अब इनकी संख्या कितनी हो गई, टोटल 11। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की संख्या 2020 में 10 थी, और उसमें क्या एक बढ़ा के उसमें मानेसर को उसमें ऐड कर दिया गया था। मानेसर को क्या नगर निगम बना दिया गया था, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया गया था, तो वो ऐड होकर 11 हो गई थी। तो आपकी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम जो होता है, जहाँ पर जिस जिले में क्या जो जनसंख्या है वो 3 लाख या फिर उससे ज़्यादा है, 3 लाख से ज़्यादा जो जनसंख्या वाला जिला है उसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया जाता है, उसको नगर निगम बोला जाता है। और जहाँ पर जनसंख्या क्या है 50,000 से 3 लाख के बीच की जनसंख्या है, तो उसको क्या है, नगर परिषद बोला जाता है या म्यूनसिपल काउंसिल भी बोला जा सकता है। और जहाँ पर जनसंख्या, जिस जिले की जनसंख्या 50,000 से कम है, उसको नगर पालिका का दर्जा दिया जाता है। तो अभी यहाँ पर पूछा है कि हरियाणा में किस शहर में नगर निगम गठित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन से शहर में नगर निगम गठित है। तो ये पुराना डाटा के अकॉर्डिंग इसका फरीदाबाद आंसर है, और सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा आपका, फरीदाबाद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, वर्ष 2015 में राज्य में नगर पालिका परिषदों की संख्या कितनी है, या नगर परिषद कितने हैं, 21, 29, 46 या 36। तो पूछे से नगर परिषद, तो 43 का आपका सही आंसर है ए 21।
ये 2015 का डाटा है। और 2020 में जो नगर परिषद की संख्या थी वो 22 थी, और जो कि वो डाटा अभी तक चला हुआ है, यानी प्रेजेंट में कितनी है, 22 है। ठीक है। और अगर उसके जो हरियाणा की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर हम जाते हैं तो उसमें जो डाटा दिखाया हुआ वो 18 का दिखाया हुआ है, 18 का। तो वो आप देख लेना कि किस अकॉर्डिंग के से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44। 44 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना आपको। हरियाणा में वर्ष में 2 बार 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य कर दिया गया है। कब कब? मतलब साल में 2 बार 13 अप्रैल को और 2 अक्टूबर को क्या है, बुलाना कंपलसरी कर दिया गया। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बी, राज्य में सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच उसके कार्यों का निर्वहन करता है। सबसे मेन बात तो कि उप सरपंच मतलब बनते नहीं है, और राज्य में सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच उसका कोई कार्य नहीं कर सकता। तो ये आपका गलत हो गया, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब सी ऑप्शन क्या है, हरियाणा में सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये भी बिल्कुल सही है। हरियाणा में पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से 6 से 12 पंचों का भी निर्वाचन किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। गठन के समय राज्य के किस जिले का नाम सत्यमेवपुरम रखा गया था? जब क्या है एक नया जिला बना था तो उस टाइम पर कौन सा जिला ऐसा है जिसका नाम सत्यमेवपुरम था? तो पलवल, मेवात, यमुनानगर या रेवाड़ी। तो इसका सही आंसर है मेवात, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। मेवात को आज के टाइम के नूह के नाम से जाना जाता है। मेवात जो जिला बना था आपका वो 4 अप्रैल 2005 को बना था। इसका दोबारा से जो नाम बदला है, रीनेम्ड इसको किया गया है, इसका मेवात का नाम बदलकर नूह रखा गया है, वो किया गया आपका 2016 में। और ये आपका 21वां जिला है मेवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सुमेलित कीजिए, यानी आपको क्या है, मैच करना है। उपमंडलों की संख्या यानी इनकी कितनी कितनी संख्या है। उपमंडलों की संख्या कितनी है, ये पुराने डाटा के अकॉर्डिंग ये दे रखी है, ठीक है, और ये न्यू डाटा के अकॉर्डिंग है। तो उपमंडलों की संख्या कितनी है, 72। तहसीलों की संख्या है 93, उप तहसीलों की संख्या 50 और ब्लॉकों की संख्या कितनी है, 140। तो इसका 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा राज्य का मंडल नहीं है? मंडल हमारे क्या है, 6 मंडल है, ठीक है। 6 मंडल क्या है, इनमें से कौन सा क्या है राज्य का मंडल नहीं है? अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र और रोहतक। तो आपको पता है अंबाला, हिसार, रोहतक हमारे मंडल में आते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र के आपका मंडल नहीं है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा 47 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। राज्य के किस मंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? मतलब कौन सा मंडल ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं? गुड़गांव, अंबाला, रोहतक या हिसार। तो आपके रोहतक में 5 जिले आते हैं, तो रोहतक जो जिला है उसमें क्या मंडलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस जिले का मुख्यालय नूह है? अब नूह क्या मेवात का ही नाम है, तो पुराने डाटा के अकॉर्डिंग जो मेवात का जो किस जिले मेवात का जो मुख्यालय वो क्या है, नूह है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा हरियाणा का नवसर्जित जिला है जो नया बना है? सॉरी मेवात जो है वो मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया है, जो क्वेश्चन नंबर 45 जो मेवात है वो 21 जिला नहीं है। सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पर, ये 21वां जिला नहीं है। 21वां जिला जो आपका क्या है, पलवल, नवसर्जित जिला पलवल है। निम्न में से कौन सा क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा हरियाणा का नवसर्जित जिला है? मेवात, यमुनानगर, पलवल या पंचकुला। तो पलवल जो है आपका नया जिला है जो कि लास्ट में बना था। हरियाणा राज्य को कुल कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ए है 7, 6, 4 और 5। कुल कितने मंडल है हरियाणा में? 6 मंडल। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। वर्ष 2015 में हरियाणा के विकास खंड होते हैं आपके ब्लॉक्स की संख्या कितनी है? 2015 में आपके कितने थे? 119, 129, 109 और 139।
तो इसका सही आंसर है 119। और आज के टाइम पे अगर 2024 की बात करें तो जो ब्लॉक्स है वो 140 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। पलवल जिले में स्थित हथीन क्या है? उपमंडल है, तहसील है, खंड, यही सभी। तो पलवल जिले में जो हथीन है, हथीन एक उपमंडल भी है, तहसील भी और खंड भी है। तो ये सब इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किस जिले में उप तहसील है? उप तहसील सोनपत में, गुड़गांव में, पलवल या मेवात में? तो कौन से जिले में आपकी है उप तहसील? ये आपकी मेवात में। और मेवात का दूसरा नाम क्या है? नूंह। निम्न में से किस जिले में उप तहसील नहीं है? पिछले जो मैंने बात की है जो भी जिलों की, जो पलवल है, मेवात है, मेवात आपका 2016 में और मतलब 2005 में बना था और 2016 में इसको रीनेम्ड दिया गया था। और जो आपका 21 जिला, मैं थोड़ी पजल हो गई थी, मैं अभी आपको बता रही हूँ, जो 21 आपका जिला है वो चरखी दादरी बना था। जो सबसे लास्ट 22nd जिला, सॉरी 22nd जो जिला था वो आपका चरखी दादरी बना था। और उसके बाद जो 23rd जिला बनेगा वो आपका गोहाना बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से किस जिले में उप तहसील नहीं है? उप तहसील है मेवात में और उप तहसील नहीं है फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर या हिसार। तो उप तहसील कौन से जिले में नहीं है? 55 का है ए, फरीदाबाद में क्या है? उप तहसील नहीं है। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायत की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक आपकी अंबाला, यमुनानगर, भिवानी या कुरुक्षेत्र? तो भिवानी में आपकी क्या है? सबसे अधिक है जो ग्राम पंचायतों की संख्या है। हरियाणा किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम पंचकुला, फरीदाबाद, पानीपत या रोहतक? तो कौन से जिले में आपकी? इसका आपका सही आंसर है फरीदाबाद। फरीदाबाद में जो ग्राम पंचायतों की संख्या है वो सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 58। नगर पालिका समिति के गठन हेतु आवश्यक है। जो नगर पालिका समिति का जब गठन किया जाता है, उसकी स्थापना की जाती है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? वैसे नगर जिनकी जनसंख्या 20,000 से अधिक नहीं है, जिनकी जनसंख्या 30,000 से अधिक नहीं है, जिनकी जनसंख्या 40,000 से अधिक नहीं है और जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक नहीं है। तो नगर पालिका किसको का गठन कौन से जिले में किया जाता है? किस जिले को नगर पालिका घोषित किया जाता है? जिनकी जनसंख्या, जिस जिले की जनसंख्या 50,000 से कम है उसको क्या है? नगर पालिका माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। वैसे नगर जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। नगर पालिका परिषद के लिए कितनी जनसंख्या आवश्यक है? ये नगर पालिका समिति है, ये नगर पालिका परिषद है, या नगर परिषद भी बोल सकते हैं इसको। अब नगर परिषद के लिए 50,000 से 3 लाख, 50,000 से 2 लाख, 50,000 से 4 लाख और 50,000 से 5 लाख। तो ऐसे जिले जिनकी जनसंख्या 50,000 से लेकर 3 लाख तक के बीच की है उनको क्या है? नगर परिषद बोला जाता है, नगर पालिका परिषद भी कहा जाता है। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। नगर निगम के गठन के लिए कितनी जनसंख्या आवश्यक है? नगर समिति या नगर पालिका बोल सकते हैं इसको, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। नगर निगम के गठन के लिए कितनी जनसंख्या आवश्यक है? 2 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक। तो ऐसे जिले जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है, 3 लाख या उससे अधिक है, 3 लाख से अधिक वाले जिलों को क्या है? नगर निगम बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 में है, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस का कितना प्रतिशत भाग पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है? ए 2%, 3%, 5% या 6%? तो ये आपका दिया जाता है 3%। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। संपूर्ण हरियाणा में मनरेगा का विस्तार किया गया। पूरे हरियाणा में मनरेगा का विस्तार कब किया गया? 1 जनवरी 2008 को, 1 जुलाई 2009, 1 जनवरी 2010 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब मनरेगा का आपको बताना है कमेंट करके कि मनरेगा हरियाणा में कब आए थे, कब उसका विस्तार हुआ। तो ये आपको कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63।
हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान निम्न में से कौन हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए? बलवंत तायल, मास्टर तारा सिंह, प्रताप सिंह कैरो या फतेह सिंह? तो कौन चुने गए थे? बलवंत तायल। ये हिंदी पंजाबी विवाद जब हुआ था हमारा, हरियाणा और जब पंजाब अलग अलग हो रहे थे, उस टाइम क्या है, हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? बलवंत तायल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया? जब सीमा आयोग बना था उसके तहत क्या है, पंजाब जो पुनर्गठन विधेयक या बिल कब पारित किया गया? 18 सितंबर 1966, 18 अक्टूबर 1965, 18 दिसंबर 1964 और 18 अगस्त 1962। तो 64 का सही आंसर है 18 सितंबर 1966 को। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया? 1 अक्टूबर 1948, 1 अक्टूबर 1949, 5 सितंबर 1947 और 10 जुलाई 1965। तो ये था आपका सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था आपका 1 अक्टूबर 1949 को। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर पंजाब विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ये बिल्कुल सही है कि जो 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, उसने क्या भाषा के बेस पर, भाषा के आधार पर जो पंजाब का विभाजन करने की जो मांग हुई थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको अस्वीकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में पट्टाभी सीतारामैया ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस दिल्ली दीनबंधु गुप्त की हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग का विरोध किया। ये गलत है आपका। तो बिल्कुल सही कौन सा है? सिर्फ एक, तो केवल एक। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद पर आसीन रहे? तो बाबू परमानंद कौन थे? ये आपके हरियाणा के राज्यपाल थे। तो ये आ गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसमें क्या है, 68 में चंडीगढ़ स्थित उच्च न्यायालय पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का संयुक्त उच्च न्यायालय है। बिल्कुल सही है कि पंजाब का और जो चंडीगढ़ है उनका इकट्ठा ही उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, ये जो चंडीगढ़ में स्थित हाई कोर्ट है। ये बिल्कुल सही है। हरियाणा में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, ये गलत है, वो एक सदनीय है। हरियाणा विधान परिषद का गठन 1976 ईस्वी में किया गया था, ये आपका गलत है। हरियाणा में विधानसभा है, ना कि विधान परिषद। ठीक है, एक सदनीय है क्योंकि उसमें सिर्फ विधानसभा है, ना कि विधान परिषद। तो जब हरियाणा विधान परिषद ही नहीं है तो उसका गठन कैसे होगा? तो इसे फर्स्ट बिल्कुल सही है, तो केवल एक, यानी ए आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। हरियाणा के दूसरे राज्यपाल व दूसरे मुख्यमंत्री क्रमशः थे। दूसरे राज्यपाल कौन थे और दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? BN चक्रवर्ती और राव वीरेंद्र सिंह। दूसरे राज्यपाल राव वीरेंद्र सिंह, RS नरूला, BN चक्रवर्ती, बंसीलाल, हरचरण सिंह बराड़ और बनारसी दास गुप्ता। तो सेकंड नंबर पर जो आपके गवर्नर या जो राज्यपाल आए थे वो थे BN चक्रवर्ती, और जो सेकंड जो मुख्यमंत्री थे CM आपके वो थे राव वीरेंद्र सिंह। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आज आपका ये हरियाणा राज्य का जो गठन प्रशासनिक संरचना के 69 क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट में कंप्लीट होते हैं। इसे जो भी आपका थोड़ा बहुत डाउट है, जैसे हरियाणा के राज्य का जो क्रम से कब कब बने जिले, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और इसका जो लिंक है कंप्लीट, इसका जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।